लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज़। मेरे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश राठौर जी जुड़ रहे हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये होगा कि पहली चरण की चुनाव हो गई है। पहले चरण के चुनाव के होते ही बीजेपी वाले कह रहे हैं कि चारों सीट पर हमारी जीत की दावेदारी है और 40 की 40 दावे कर रही है। 10 साल हो चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी से वो डर नहीं है। क्या कांग्रेस की तैयारी फील्डिंग कमज़ोर है या आप लोग भी दावेदारी कर रहे हैं कि 40 में हम लोग मतलब उसमें हम लोग दावेदारी रख रहे हैं? कम से कम कितने सीटों की? प्रथम चरण के जिन 102 लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव आज संपन्न हुए हैं, उसमें सर्वाधिक सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। ऐसा मैं नहीं, आवाम नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी मान चुकी है, जिसमें 4 लोकसभा क्षेत्र बिहार का है। बिहार में 4 के 4 भारी अंतर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत रहा है। नहीं, जीत सुनिश्चित है। ये बात अगर अंतरात्मा के भाजपा के बिहार के नेता से पूछिएगा, सम्राट चौधरी से लेके विजय सिन्हा से लेके सभी लोग यही बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये चारों क्षेत्रों में चुनाव हार चुकी है और इंडिया गठबंधन जीतेगी। संपूर्ण भारत में मगर देखूं तो भारतीय जनता पार्टी एलआई सहित 150 से अधिक अंक प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने 10 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे उनको वोट मिले। प्रधानमंत्री काम के नाम पे मुंह छुपा के फिरते हैं। कहीं जाते हैं तो परिवारवाद की बात करते हैं, कहीं जंगल राज और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तब जबकि सबसे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी वो विकास की बात करते हैं, कभी रोजगार की बात करते हैं, कभी पिछड़ों की बात करते हैं, कभी किसानों की बात करते हैं, कभी अच्छे दिन की बात करते हैं, कभी सस्ता सिलेंडर की बात करते हैं, कभी महंगाई पे और चर्चा की है। इन सब मुद्दा उनके लिए 2014 में था। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं इसलिए है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए उनकी हार सुनिश्चित है। तो मोदी जी तो पूरे जगह ढिंगरा पीट रहे हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो हम 10 साल में करके दिखा दिए पूरे भारत को, और अगले 2045 की बात कर रहे हैं। 24-29 छोड़ दीजिए, 35 तक छोड़ दीजिए, 45 तक की बात कर रहे हैं। अब 45 तक दावेदारी कर रहे हैं कि हमारी सरकार रहेगी। नरेंद्र मोदी कब तक रहेंगे? 4 जून तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। 4 जून के बाद देश को एक पढ़ा लिखा, सशक्त, मजबूत, विद्वान प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। पक्का है। लेकिन आप सीट की जो बात कर रहे हैं, 4 सीट वाली बात कर रहे हैं, तो लालू यादव की जीन वाली बात हो गई। जब वो विधानसभा के चुनाव हो रहे थे करके जीन निकलेगा, ऐसा ये संभव है क्या? पूरे भारत की बात कर रहे हैं तो पूरे भारत में जो चुनाव होगा, जिन निकले या ना निकले, जनमत जरूर निकलेगा। और कहीं ईवीएम की बात हो गई तो ईवीएम भ्रष्ट हो जाएगा। पाप का भी अंत होता है, पाप का भी घड़ा फूटता है। नरेंद्र मोदी की पाप की घड़ा फूट गया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 में जो प्रधानमंत्री बोले थे, 2014 के बाद बोले थे, वह किसी पर न कामयाब है और न कोई उनका फैसला भारत में संपूर्ण लागू है। उनकी नोटबंदी असफल रही, जो उन्होंने स्वीकार किया। पहले 1000 के नोट को बंद किया, 2000 चालू किया मास्टर स्ट्रोक, और 2000 नोट को बंद करके 1000 के चालू किया वो मास्टर स्ट्रोक। तो जो प्रधानमंत्री खुद के फैसला से असहज हो, खुद के फैसले पर अडिग नहीं हो, खुद के फैसले से कन्फ्यूज हो, तो कन्फ्यूज प्राइम मिनिस्टर को भारत के नागरिक मदद नहीं कर सकता। चलिए, तो ये मीडिया प्रभारी कांग्रेस के राजेश राठौर जी हैं, जिन्होंने साफ साफ कहा कि पूरे भारत में हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।